हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं इसका स्टेटमेंट। तो देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब ये है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एंगल का हम सम करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। मतलब कि देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि पॉलीगॉन का दो पार्ट होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो बोल रहा है कि जो कॉन्वेक्स नहीं है, तो कॉन्वेक्स नहीं है मतलब कि कॉनकेव होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉनकेव पे मतलब कि अप्लाई होगा या नहीं, वही हमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहला कंडीशन हम देखते हैं। तो देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम निकालना है। जैसे कि देखिए, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा जैसे कि ए बी सी डी, और यहाँ से हम इसे कर देंगे डायगोनल कर देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा, इसे हम मान लेते हैं एंगल 1, तो ये हो जाएगा एंगल 2 और ये हो जाएगा एंगल 3। उसी तरह इधर हो जाएगा एंगल 4, ये हो जाएगा एंगल 5 और ये हो जाएगा एंगल 6। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अब देखते हैं लेट। अब हम मान लेते हैं ए बी सी डी इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब देखिए ए बी सी डी जो है ये क्वाड्रिलेटरल है। और हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है एसी को, तो वो भी हम लिख लेते हैं ज्वाइन एसी। हमने एसी को ज्वाइन किया है। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। मतलब एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को हमें प्रूफ करना है कि वो 360 का है, उसका जो एंगल है। तो आपको पता होगा कि ये इसका जो होता है वो तो 360 होता ही है, लेकिन हमें उसे प्रूफ करना है। क्वाड्रिलेटरल 360 का होता है। तो चलिए हम यहाँ प्रूफ करते हैं। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि एंगल मतलब कि ये एंगल ए पे कौन कौन सा एंगल बना हुआ है। तो एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 1 प्लस एंगल 6, और बी पे एंगल 5 प्लस सी पे क्या है एंगल 3 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, और डी पे क्या है एंगल 2 इज इक्वल टू 360 है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए कि ये दो, हमने इसे जब AC से ज्वाइन किया तो हमें यहाँ दो ट्रायंगल मिल गया, एक हो गया ADC और एक हो गया ABC। तो अब हमें जो ADC में जो जो मतलब एंगल है उन्हें एक साथ लिख लेना है, और ABC में जो जो एंगल है उन्हें एक साथ लिख लेना है। जैसे कि देखिए ADC में क्या है 1 2 3 है, तो यहाँ हम साथ में लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस कर लेंगे। अब इस साइड कौन कौन सा है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू में कर देंगे हम 360 जो हमें दिया हुआ था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि जो 1 2 3 है ये क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ऐसे हम क्या मानते हैं ट्रायंगल में 180 डिग्री, और प्लस में इसे भी हम क्या मान लेंगे, 3 एंगल का है तो 180 डिग्री। मतलब कि आप देख रहे होंगे कि ये दोनों का मतलब 180 होता है, इसीलिए इज इक्वल टू में हम 360 लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ हमारा पहला जो कंडीशन था, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, वो तो हमने ये निकाल लिया कि 360 होता है। अब है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। मतलब हम इस प्रॉपर्टी को जो नॉट कॉन्वेक्स है मतलब कि कॉन्केव है उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए अब हम वही देखते हैं। अब हम देखते हैं नॉट ए कॉन्वेक्स मतलब कि जो कॉन्केव है उस पर ये अप्लाई होता है या नहीं, इससे हम चेक करके देखते हैं। तो देखिए
ये शेप है और इसका हम नेमिंग कर देते हैं, जैसे कि ए हो जाएगा, बी, सी और डी। अब देखिए हमने बी डी को ज्वाइन कर दिया है और इसका हम एंगल देख लेते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा एंगल 1, एंगल 2, 3, 4 और 5, 6, 5। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए लेट ABCD is a non-convex quadrilateral। और देखिए इसमें हमने ज्वाइन क्या किया है, BD को, तो हो जाएगा ज्वाइन BD। अब हम इसमें यूज करेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब आप देखिए कि ये एक तो शेप था और उसमें हमने BD ज्वाइन कर लिया और ये हमने ऐसा शेप इसलिए लिया क्योंकि कॉन्वेक्स मतलब कि नॉट ए कॉन्वेक्स मतलब जो और है एक दूसरा पार्ट वो हो जाएगा कॉन्केव। तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि जो एक पार्ट होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए हमने ऐसा लिया कि 180 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। जैसे कि अब हम लेते हैं, देखिए हमने इसे दो पार्ट में जब कट किया, यहाँ पे मतलब ज्वाइन किया, तो ये दो ट्रायंगल हो गया, एक ABD और एक हो गया BCD। तो देखिए इन ट्रायंगल, पहले हम ABD ले लेते हैं, ABD, तो उसमें हो जाएगा एंगल 1, ABD में कौन कौन सा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया पहला इक्वेशन। उसी तरह हम लेंगे इन ट्रायंगल BCD, तो इसमें देखिए हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, फिर हो जाएगा प्लस एंगल 4, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, प्लस 5 प्लस 6 और इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, तो 180 प्लस 180। अब आप देखिए कि एंगल 1 मतलब क्या होता है, मतलब हमने देखा है कि यहाँ एंगल 1 मतलब A है, और फिर एंगल 2, 3, 2 का मतलब क्या है, एंगल D, और 3, 4 का मतलब क्या है, मतलब देखिए ये हो गया, और 3, 4 का मतलब एंगल B है, और 5 का क्या है, 2 और 5 का, 2 और 5 जो इन ये दोनों सेम है, इनका D है और 6 का C है, तो पहले B के बाद C लिख देते हैं, एंगल C प्लस 2, 5 का क्या लिख देंगे, एंगल D इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। मतलब कि ये हमने प्रूव कर लिया कि नॉट ए कॉन्वेक्स भी अगर रहेगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन दोनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फर्स्ट सेकंड दोनों कंडीशन में कहीं से भी कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।